तो अस्सलाम वालेकुम परदेसी भाइयों, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा उन लोगों के लिए जो लोग भी मुझसे फाइनल एग्जिट, कफाले से रिलेटेड, प्रूफ से रिलेटेड, मतलूब से रिलेटेड, छुट्टी से रिलेटेड या फिर कीवा के कॉन्टैक्ट से रिलेटेड अपने इन सारे सवालों को करते हैं मेरे फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम में। तो उन सारे सवाल का जवाब मैं कमेंट में नहीं दे पाता हूँ, जिस वजह से मुझे ये वीडियो बनाना पड़ता है। तो आज के इस वीडियो में इन्हीं सारे कमेंट को क्लियर करने वाला हूं, जो आपका डाउट होता है उसको क्लियर करने वाला हूं। तो इस वीडियो को फुल वॉच करें, हो सकता है इसमें आपका भी कोई सवाल छिपा हो जो आपको जानना ज़रूरी होगा। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, भाई मुझे 5 मंथ हो गया है, मेरा काम सावे खास प्राइवेट ड्राइवर का है, 3 मंथ का है, मुझे कफाला या एग्जिट कैसे मिलेगा? देखिए 3 मंथ का आपका है, 5 मंथ का है, उससे 13 मंथ का है, उससे कोई बात नहीं है। एकामा आपका साहे खास का प्राइवेट ड्राइवर है, साहे खास हो, डोमेस्टिक वर्क हो, जिसका भी हो, फाइनल एग्जिट आपका कफील ही लगा सकता है। वैलिड एकामा पे बाहर से एग्जिट आपका नहीं लगेगा, ठीक है। और डिपोर्ट भी नहीं होगा, साहे खास में डिपोर्ट भी नहीं होता है। आप चाहेंगे वैलिड एकामा पे डिपोर्ट होना तो डिपोर्ट भी नहीं हो सकते। साहे खास डोमेस्टिक वर्कर का एक ऐसा वीज़ा है जिसमें बहुत ज़्यादा तामझाम है, हर कोई उसमें हाथ डालना ही नहीं चाहता। तो इसलिए आप लोग अगर साहे खास हैं, आपके साथ कोई मसला मिसाइल है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसको लेकर के मकतब मिल जाए, वहाँ जाके कंप्लेन करें कि भाई मेरा कफील कंपनी बोलिए, कफील जो है मेरे साथ इस तरह का बात करता है, इस तरह का हरकत है, तो लिहाजा मुझे एग्जिट या कफाला चाहिए। तो आपको वहाँ से आपको फाइनल एग्जिट या फिर कफाले का परमिशन मिल सकता है। अदरवाइज बाहर से आप कहीं से भी चाहेंगे तो आपका काम नहीं होने वाला है। खासतौर से डोमेस्टिक वर्कर का मैं बात कर रहा हूँ, बाकी किसी का नहीं, डोमेस्टिक वर्कर का, ठीक है। चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, भाई एम्बेसी इंडिया से फाइनल एग्जिट ऑन एकामा एक्सपायर जाने के बाद फिर न्यू वीज़ा से इमीडिएटली वापस सऊदी आ सकता हूँ या नहीं? मुझ पर हुरूफ और फाइन और मतलब कुछ भी नहीं है, प्लीज़ रिस्पॉन्ड। नहीं, अगर आपका एकामा कुछ दिन का मतलब होता है 1-2 महीना 3 महीना का एक्सपायर एकामा है तो उस पर आपको एग्जिट लगता है तो आप आ सकते हो। लेकिन अगर आपका एकामा साल 2 साल का, 3 साल 5 साल का एकामा एक्सपायर है तो उस पर आपका एग्जिट तो लग जाता है, लेकिन आप दोबारा सऊदी अरेबिया नहीं आ सकते। कुछ साल का बैन लगता है, ऐसा नहीं कि परमानेंट बैन हो जाता है, कुछ साल का आपको बैन लगता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, भाई मेरा आज एग्जिट लग गया है, कल एकामा एक्सपायर है, क्या मेरा कफाला हो सकता है? देखिए इसमें 2-3 बातें हैं जो आप लोग अच्छे से समझ लो। आपका आज एग्जिट लगा है, कल एकामा एक्सपायर है, कफाला, 3 बातें हैं इसमें। सबसे पहला कफाला, तो आपका कफाला नहीं होगा। एग्जिट लगा हुआ है, आपका कफाला कभी भी नहीं होगा, ठीक है। अब दूसरा बात करते हैं। दूसरा बात यह है कि आपका एकामा आज कल एक्सपायर हो रहा है, आज एग्जिट लगा, तो आपका जो फाइनल एग्जिट है वो जब आपका एकामा एक्सपायर होगा उस टाइम आपका फाइनल एग्जिट भी एक्सपायर हो जाएगा। उस कंडीशन में आप फंसे रह जाओगे। इसलिए आप अपने एग्जिट एक्सपायर होने से पहले, एकामा एक्सपायर होने से पहले एग्जिट कर जाओ सऊदी अरेबिया से, नहीं तो बाद में आपको 5-6 हज़ार रियाल जो है पे करना पड़ जाएगा, एजेंट का चक्कर पड़ जाएगा, तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। अब तीसरी बात है यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट कि मान के चलिए आपका फाइनल एग्जिट भी एक्सपायर हो गया, एकामा भी एक्सपायर हो गया, उसमें आपका कफाला हो जाएगा। उसका तरीका ये है कि आपको पहले फाइनल एग्जिट हटवाना पड़ेगा, उसमें 3,000-4,000 रियाल का खर्चा आ जाएगा। अब क्योंकि आपका एकामा एक्सपायर है तो इसलिए आपको किसी का परमिशन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और डायरेक्ट आपका कफाला भी हो जाएगा। तो इसमें 3 चीज़ें हैं जो तीनों मैंने आपको क्लियर करने की कोशिश किया है, ठीक है। चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, अगर कंपनी ने ना करे एग्जिट कैंसिल तो क्या करें, नकल कफाला कैसे लें? देखिए फाइनल एग्जिट अगर कंपनी ने आपका लगाया है, फाइनल एग्जिट भी हटेगा, कफाला भी होगा। उसका कुछ तरीका है, कुछ बातें जो आप लोग को जानना जरूरी है। फाइनल एग्जिट लगने पे कफाला कैसे लेना है? तो देखिए फाइनल एग्जिट अगर कंपनी ने आपका फाइनल एग्जिट लगाया है, आपका एकामा वैलिड है 30 दिन से 8 दिन, कम से कम 30 दिन होना चाहिए और कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो चलेगा। अगर आपका एकामा वैलिड है, उस पर एग्जिट लगा है, पहला चीज़। दूसरा है कि आपको एग्जिट बिना नोटिस के दिया गया हो, यानी कि आपको कोई तरह का नोटिस नहीं दिया गया, सडनली आपको एग्जिट दे दिया, तो उस कंडीशन में आप मकतब में कंप्लेन करेंगे कि भाई मेरा एग्जिट लगाया गया है कंपनी ने बिना मेरे परमिशन के, बिना किसी नोटिस पीरियड के, बिना किसी नोटिस के। अब मेरा एकामा इतना मंथ का वैलिड भी रहता है, मेरा कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड रहता है। तो उस कंडीशन में होगा ये है कि सबसे पहला चीज़ तो जो आपका बचा हुआ कॉन्ट्रैक्ट है उसका पैसा कंपनी आपको पे करेगा। दूसरा है कि आपका एग्जिट कैंसिल होगा और तीसरा आपका कफाले का भी परमिशन मिल जाएगा। तो ये कुछ बातें हैं। अब देखिए जो लोग भी इस तरह का सवाल करते हैं भाई इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे कमेंट में करते हैं, यार सवाल का जवाब देना बहुत मुश्किल है, इतना सारा लिखना पड़ेगा जो कि मेरे पास टाइम नहीं होता।
तो इसको देखते हुए मैंने आप लोगों के लिए अपना जो है यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम का सिस्टम रखा है। आप लोग वहाँ ज्वाइन होकर के अपने सवाल को कर लिया करें, जो कि डेली मैं सऊदी के टाइम से रात के 9 से 10 करता हूँ। तो वो सबसे बेस्ट तरीका हो आप लोगों के सारे सवाल को जवाब देने में, ठीक है। चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, भाई मुझे के से आए हुए 7 मंथ हो गया है, मैं घर पे सीरियस है ICU में, मैं इमरजेंसी लीव के लिए बोला कंपनी को, वो मुझे नहीं दे रहा है, मुझे इमरजेंसी में फादर जाना है, कैसे जाऊं। देखिए इस तरह का जब मेडिकल इश्यूज होता है तो कंपनी वाकई में इस तरह का बात को मानता ही नहीं है। इसका तरीक़ेकार ये है कि आप एम्बेसी में जाके कंप्लेन करें कि भाई मेरे घर में जो है इमरजेंसी इश्यू है, मेडिकल इश्यूज है, और वहाँ से कुछ डॉक्यूमेंट्स फ़ोटो मंगा लें और एम्बेसी को सबमिट कर दें। एम्बेसी आपके कंपनी से बात करेगा। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि जब आपका फाइनल एग्जिट लगाने का बात भी होगा ना, तो कुछ अमाउंट जो है फिक्स होगा जो आपको पे करना पड़ जाएगा। बाज़ दफ़ा कोई कंपनी 2-3 हज़ार रियाल में मान जाता है, कुछ कंपनी 5-6 हज़ार रियाल ले लेता है, वो कंपनी के बात है, ठीक है। तो उसमें आपको एग्जिट मिल जाता है, लेकिन छुट्टी नहीं मिलेगा 2 साल से पहले। हाँ, हो सकता है कि आपको छुट्टी भी दे दो 2-3 हज़ार रियाल लग के, हाँ 2-3 हज़ार रियाल पे कर दो, मैं छुट्टी देता हूँ, आप जाओ वापस आओ, फिर मैं आपको पैसा रिटर्न। तो कुछ इस तरह का जो है बीच का बात हो सकता है। उसके लिए आपको कंपनी से बात करके अपना प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा। बाकी इमरजेंसी लीव का कोई सऊदी अरेबिया में कोई जिक्र ही नहीं है, कहीं किसी भी सऊदी के किसी आर्टिकल में, किसी भी लेबर लॉ में नहीं है, ठीक है। चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, भाई फाइनल एग्जिट लगा दिया है कफील बिना बोले, क्या करना चाहिए। अगर कफील कंपनी बिना बोले एग्जिट लगा दे तो मैंने ऑलरेडी बताया है कि आप मकतब में जाके कंप्लेन करो कि भाई मेरे कंपनी ने मेरा फाइनल एग्जिट लगाया बिना बताए, बिना बोले, बिना नोटिस पीरियड दिए, बिना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किए। उस कंडीशन में आपका कफाले का भी परमिशन मिलेगा, आपका फाइनल एग्जिट भी कैंसिल हो जाएगा, और बचे हुए कॉन्ट्रैक्ट का मजीद आपको पैसा भी कंपनी कफील देगा, ठीक है। तो वो सबसे बेहतर है आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, भाई मेरे मैसेज का जवाब देना, मैं आज़ाद वीज़ा लेकर आया था और एक रेस्टोरेंट में ट्रांसफ़र लिया है और 1 साल हो गया है और मेरा कॉन्ट्रैक्ट 2 साल का है, क्या मैं दूसरी कंपनी में ट्रांसफ़र ले सकता हूँ। एकदम ले सकते हैं। अगर आपका वीज़ा था तो आप ट्रांसफ़र ले सकते हो, लेकिन इसमें होता है कुछ बदमाश आदमी होते हैं जो आज़ाद वीज़े को भी वैल्यू नहीं देते हैं, क्योंकि वो ट्रांसफ़र लेते हैं आपको अपने अंडर में। तो उस कंडीशन में आपको अपने जिसके पास आपने ट्रांसफ़र लिया उससे बात करना पड़ेगा कि भाई मैं ट्रांसफ़र लूँगा तो आपको ट्रांसफ़र देना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका आज़ाद वीज़ा हो चाहे कोई वीज़ा हो, जब आप एक बार ट्रांसफ़र ले लेते हो किसी कंपनी कफील के अंदर में, तो स्पॉन्सर नेम चेंज हो जाता है, उस पर फिर आपका आज़ाद वीज़ा वाला सिस्टम ख़त्म हो जाता है। अब वहाँ पे आपको उसका बात मानना पड़ेगा, तो आप उससे बात करके अपना कफाले का प्रोसेस को कंप्लीट करवाओ, ज़्यादा अच्छा होता है। चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, भाई कंपनी अच्छा नहीं है, नहीं काम ज़्यादा, सैलरी कम दे रहा है, मुझे कंपनी चेंज करना चाहता, आप मुझे मदद कीजिए, मेरा 4 महीना हुआ है सऊदी में। देखिए अभी आपका होगा ही नहीं। रीज़न है, 2 बातें हैं, आप लोग अच्छे से समझ लें। अगर आपका इकामा बन चुका है, वैलिड है, तो आप अभी अपना कफाला नहीं ले सकते 1 साल से पहले। जब आपका 1 साल हो चुका हो अपने स्पॉन्सर के पास, उसके बाद आप ले सकते हैं, कुछ ऑप्शन है। दूसरा है कि अगर आपका इकामा नहीं बना है या एक्सपायर है, दोनों कंडीशन में आप कभी भी कफाला ले सकते हैं। तो वो आप चेक कर लिया करो, आप लोग सवाल करो तो अच्छे से सारी चीज़ों को टाइम लेकर के टाइप कर लो, पूरी चीज़ को बताओ, उसके बाद मैं अच्छे से जवाब दे सकता हूँ, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में मैंने इन्हीं सारे कमेंट को क्लियर करने की कोशिश किया है, जो आपका डाउट होता है उसको क्लियर करने का कोशिश किया है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो मैंने पहले भी बताया कि डेली मैं सऊदी के टाइम से यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम करता हूँ, आप वहाँ पे ज्वाइन होकर के अपने सारे सवाल को कर लिया करें, वो ईजी होता है सारे सवाल को जवाब देने में, ठीक है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो एक लाइक दे दें, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरों को भी इस वीडियो का बेनिफिट मिलता रहे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए।